नमस्कार, इंडिया डेली बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन ऐसा हंगामा हुआ जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। मामला शराबबंदी से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहा है। आखिर क्या कहा सुनील सिंह ने, राजू तिवारी ने क्यों दी जेल जाने की चेतावनी, और क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या शराबबंदी कानून पर पड़ा सवाल। आइए पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और आपको भी समझाते हैं। बड़ा सवाल ये कि आखिर हुआ क्या विधानसभा में। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आरजेडी विधायक सुनील सिंह ने कथित तौर पर ये चुनौती दी कि 27 तारीख को विधानसभा के अंदर शराब मंगवा कर दिखाएंगे, ताकि ये साबित किया जा सके कि राज्य में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। ये बयान सामने आते ही सदन का माहौल गर्मा गया। सत्ता पक्ष ने इसे कानून का मजाक बताया, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की विफलता उजागर करने की कोशिश करार दिया। अब इस पर राजू तिवारी का पलटवार क्या आया, अब जरा वो समझिए। इस बयान पर लोजपा रामविलास के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा, अगर कोई शराब मंगवाएगा तो उसे जेल भी जाना पड़ सकता है, जो मंगवाएगा वह भी जेल जाएगा। सदन में कानून का मजाक नहीं बनना चाहिए। राजू तिवारी ने यह भी याद दिलाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने शराबबंदी के समर्थन में शपथ ली थी। ऐसे में इस तरह की चुनौती देना अनुचित है। ये बयान आते ही सदन में नोकझोंक तेज हो गई और माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। बिहार में शराबबंदी का आखिर इतिहास क्या है, अब जरा सिलसिलेवार तरीके से वो आपको समझाते हैं। बिहार में शराबबंदी का इतिहास चलिए अब आपको सबसे पहले बताते हैं। बिहार में पूर्ण शराबबंदी 2016 में लागू की गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था। सरकार का दावा रखा है कि इससे घरेलू हिंसा में कमी आई, अपराध दर पर असर पड़ा, परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है। इसके जरिए जहरीली शराब की घटनाएं सामने आई, पुलिस और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा। यानी कि शराबबंदी बिहार की सबसे बहस योग्य नीतियों में से एक बन चुकी है। अब इसका राजनीतिक एंगल क्या है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है, वो समझिए। राजू तिवारी ने यह भी कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करना एनडीए की जिम्मेदारी है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चिराग पासवान और गठबंधन के अन्य नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे जनता के भरोसे पर खरा उतरने के लिए काम कर रहे हैं। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब बिहार की राजनीति पहले से ही गर्म है और शराबबंदी का मुद्दा अक्सर चुनावी मंचों पर भी उठता रहा है। अमित शाह के दौरे पर यह बयान आना क्या दिखाता है, अब जरा वो समझिए। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर प्रतिक्रिया दी गई है। राजू तिवारी ने कहा कि देश के गृह मंत्री का बिहार आना सामान्य बात है और वे देश और राज्य की सुरक्षा और विकास की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि विपक्ष इसे राजनीतिक नजरिए से भी देख रहा है। इसके जरिए बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या शराबबंदी पूरी तरीके से सफल रही है, क्या वाकई होम डिलीवरी हो रही है शराब की, जैसा आरोप लगाया जा रहा है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। एक तरफ सरकार अपनी नीति को सफल बताती है, दूसरी तरफ विपक्ष इसे जमीनी हकीकत से कटा हुआ निर्णय बताता है। फिलहाल इतना तय है कि शराबबंदी का मुद्दा आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति का केंद्र इसी तरीके से बना रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है, क्या शराबबंदी सफल है या इसमें बदलाव की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच पाए। और ऐसे ही राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरीके के एक्सप्लेनर्स हम आपके लिए लेकर आए, जिससे आपको बिहार की तमाम जानकारियां मिले। कौन कौन सी वो प्रमुख खबरें हैं, दिन ब दिन किस तरीके की तस्वीर, राजनीतिक भूचाल किस तरीके से बिहार में आ रहा है, उससे हम आपको अपडेट कर पाए। धन्यवाद।